अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं वन न्यूज़। इस वक्त हम नशर टाउन के इलाका में मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दो महकमों की रस्सा कशी, जिसमें PHA और LWMC एक दूसरे की टांगें भी खींच रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं। ख़िलाफ़ इस तरीके से चल रहे हैं कि वह गंदगी, जगह जगह गंदगी मौजूद है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। PHA कहता है LWMC उठाएगी, LWMC कहती है PHA उठाएगी। लेकिन इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि इसका नुकसान टोटल आवाम को हो रहा है, ख़ुसूसन बच्चों को हो रहा है। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ये एक स्कूल सिस्टम का हब है। यहाँ पे बेशुमार स्कूल हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर होते हैं। जैसे हम कहते हैं आजकल बीमारियाँ बहुत हैं, ये है वो है। वो बीमारियाँ क्यों हैं? बीमारियाँ गंदगी की वजह से हैं। इसलिए कुरान में कहा जाता है सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन हमारे इधर, मेरे बैकग्राउंड में मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि गंदगी के ढेर लगे हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। हम कहते हैं डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, बुखार आ गया, आजकल आंखों की वबा फैली हुई है। इसके बाद अब एक और नई बीमारी ईजाद होने जा रही है। तो ये बीमारियां क्यों हैं? ये बीमारियां सिर्फ गंदगी की वजह से हैं। और ये महकमे आंखें बैठे हुए हैं और ये काम अपना सर अंजाम अगर दें तो किसी का दिमाग ख़राब नहीं कि वो इन पे इल्ज़ामात लगाएं, इनको आईना दिखाएं, इनकी तारीफ़ करें। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि यहाँ पे गंदगी के ढेर कितने हैं। आएँ जी, आप इनको गंदगी के ढेर दिखाएं, जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। ये देखें, भरे पड़े हैं, टब भरे पड़े हैं। ये देखें, ये सारा आगे आके दिखाएं जी, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये आगे सारा आपको दिखाएंगे, आगे तक ये सारी गंदगी ही गंदगी है। जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, गंदगी ही गंदगी है। इसको कौन उठाएगा? ना PHA ज़िम्मेदारी ले रही है, ना LWMC ले रही है। मैंने बारहा फ़ोन किए इंचार्ज PHA, जो यहाँ नशर टाउन का इंचार्ज है या इस इलाके का इंचार्ज है, उसको मैंने बारहा कॉल की कि आप इसको यहाँ से उठवाएँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बीमारियाँ, बेशुमार बीमारियाँ यहाँ से फैल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक गिला और भी है। इसमें फरीक नंबर 3 है अवाम, जो कि अवाम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। ये अदारे तो कुछ कर ही रहे हैं कि मतलब चले कभी सफाई कर ली, कभी ना भी की, लेकिन अवाम भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। जगह जगह से घरों से गंदगी उठाते हैं, ला के यहाँ फेंक देते हैं। उनको भी चाहिए कि वो स्पेशल, जब इन्होंने ये टप वगैरह रखे हैं, वो अपना कूड़ा वगैरह गंद लाकर इसके अंदर रखें। लेकिन माशाल्लाह इतनी एजुकेटेड हमारी आवाम है, कौम है, कि वो समझते हैं कि सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकने से मसाइल हल होंगे, हमारे बच्चे बीमार होंगे, ये होगा वो होगा। तो ये ख़ुद इसके भी ज़िम्मेदार हैं। मैं आपको किसी और जगह भी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी दिखाता हूँ गंदगी के ढेर। इसको कौन साफ़ करेगा? हम इनकी निशानदेही करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। शायद किसी महकमे के सरबराह को ही थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो अपने अहलकारों को कहें कि जी आप जाके वहाँ से गंदगी को उठाएं। आए मेरे साथ जी। तो नाज़रीन जी, इस वक्त हम दोबारा नाले के ऊपर आ गए। जो ये ग्रीन टाउन थाने की तरफ ये रास्ता जा रहा है, इधर जाएं तो इधर टाउनशिप थाना है। ये मेन रोड है, सामने आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड पे घर ही घर हैं और गंदगी के ढेर जगह जगह मौजूद हैं। ना PHA कुछ करेगी, ना LWMC कुछ करेगी। बातों से कहेंगे हमने सब कुछ किया है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इसको उठाएगा कौन, कब उठाएगा, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं करते, ये अपनी ड्यूटियां टाइम पे क्यों पूरी नहीं करते। अफसरान ग्राउंड में आकर विज़िट क्यों नहीं करते, इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते।
हम इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं, बार बार हाईलाइट करते हैं, लेकिन असर कुछ नहीं है, असर कुछ नहीं होता। आए हम कहीं और भी देखते हैं, किसी और भी जगह देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आवाम से, आवाम भी अपना किरदार अदा करें, अपना किरदार अदा करके दिखाएं कि हम भी एक कौम है, सफाई पसंद कौम है। हम अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें कि बेटा सफाई को देखें, जहाँ आपको गंदगी नज़र आए उसको उठाएं, डस्टबिन के अंदर डालें, टब के अंदर डालें, ये नीचे जगह जगह गंदगी ना डालें। महकमे अपना किरदार अदा करें, आवाम अपना किरदार अदा करे। जब हम मिलकर एक कौम बनकर उभरेंगे तो ये गंदगी, ये ढेर, ये सब कुछ सब फिनिश हो जाएगा। चले मेरे साथ। जी तो नाज़रीन देखें, इस वक्त हम थाना ग्रीन टाउन के बिल्कुल सामने आ गए, जहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे एक गवर्नमेंट टाउनशिप कॉलेज भी है बॉयज़ का। तो ये पीछे मेरे मोहल्ला है, घर है, ज़ाहिर है यहाँ पे भी आवाम बस्ती है, बच्चे बसते हैं, लेकिन अफसोस फिर उसी बात का होता है कि जगह जगह मैं आपको गंदगी की निशानदेही कर रहा हूँ। अब इस निशानदेही के बाद कब ये उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, ये तो महकमा ही बेहतर जानता है, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम निशानदेही करें और महकमों को दिखाएं कि आपके अहलकार कितनी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से देखें कि फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमारे बीमार हो गए, हमारे बड़े बीमार हो गए। तो नाज़रीन इस तरह नहीं चलेगा। इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगी। इस गंदगी से बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। हमारे बच्चे, हमारे बड़े बीमारियों से हमारे हाथों से चले जाएंगे। हमें चाहिए इस गंदगी से पाक हो जाएं, गंदगी से पाक होकर हम अपने मुल्क को भी साफ़ करें। महकमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी जल्दी से सफाई करवाएं, ताकि आजकल वबा फैल रही है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो इनकी सफाई करवाएं और यहाँ से इनको उठवाएं ताकि बीमारियां ना फैलें। तो मैं अपने महकमों के अफसरान से कहूँगा कि अपने एहलकारों को चेक एंड बैलेंस ज़रूर किया करें कि वो इलाके में सफाई कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि मेन जो रोड हैं वहाँ पे जल्दी सफाई कर दी जाती है, जो थोड़े से अंदर इलाके आ जाते हैं, मोहल्ले आ जाते हैं, वहाँ पे सफाई कितने कितने दिन सफाई नहीं की जाती। तो जिससे ज़रूरत तो ये है कि मोहल्लों में सफाई हो, ताकि यहाँ पे बच्चों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, फैमिलियों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, इसकी जल्दी सफाई की जाए ताकि यहाँ पे इनकी वजह से बीमारियाँ ना फैलें। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी और जगह की भी निशानदेही करें। तो मेरे साथ रहें, हम कहीं और चलते हैं और कहीं और से भी देखते हैं कि अगर कोई गंदगी है तो उसकी निशानदेही भी हम महकमे को करके दिखाते हैं। मैंने आपको दिखा रहा होगा, ये हम ग्रीन बेल्ट के साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट में कहीं आपको माली नज़र नहीं आ रहा होगा जो यहाँ पे सफाई करे। और बातों से तो ये कहते हैं कि जी सुबह सुबह माली हजरात बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करते हैं, झाड़ू दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हक़ाइक़ हैं, जो हमारी ग्राउंड पे मामला है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो फिर बाद में ये कहते नहीं जी आप नेगेटिव पिक्चर दिखाते हैं। हम नेगेटिव पिक्चर नहीं दिखाते, हम तो पॉजिटिव पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन जैसी पिक्चर होगी वो वैसी ही नज़र आएगी। अब ये पिक्चर में काम ही कोई ना कर रहा हो तो उसमें हीरो मैं कहाँ से ला के डाल दूँ। यहाँ पे तो सारे विलन ही नज़र आ रहे हैं मुझे। ये देख लें, कोई माली नहीं है, कहाँ से हम शुरू हुए हैं और ये कितना एरिया हम चले गए हैं, अभी तक मुझे एक भी माली नज़र नहीं आ रहा कि मैं कह सकूं कि जी मैं शायद गलत बयानी कर रहा हूं। ये देखें, कुर्सियाँ आपने देखी होंगी, यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं और ये देख लें यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई माली नहीं है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये गंदगी देखें, ये नाले के अंदर गंदगी, ये PHA वाले भी
सफाइयाँ करते हैं और यहाँ से फिर यही गंद को उठा के इसके अंदर कर देते हैं, नाले के अंदर सारा। ये मेरा कैमरामैन आपको अभी दिखाएगा जो दूसरी जगह रेंट आउट की गई है। ये ग्रीन बेल्ट के अंदर कुर्सियाँ और टेबलें लगवाई गई हैं ताकि यहाँ पे दुकानदारी की जाए। नान चने वाला अपने नान चने बेचे और यहाँ पे वो कस्टमर को बिठा के जो है ना जी इनसे पैसे ले। तो इस तरीके से तो ये हमारा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम क्यों नकारा हो गया? नकारा होने की वजह यही है कि हमारे लोग बददयानत हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं। उनकी बेईमानी का खमियाजा हम लोग आवाम भुगत रहे हैं। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको पूरा इलाका घूम के दिखाया, आपको सैर भी करवाई, ग्रीन बेल्ट की गंदगी भी दिखाई कि आप देखें। फिर ये महकमे वाले कहते हैं आप हमें शायद झूठा करते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, आप लोग वो हिस्सा दिखा देते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, जहाँ काम कर रहे होते हैं वो आप हिस्सा दिखाते नहीं। तो नाज़रीन, आज हमने महकमों को, आपको, आवाम को ये सारी जगह इसलिए दिखाई हैं ताकि कोई ये ना कहे जी हम फ़लाँ ग्रीन बेल्ट में काम कर रहे थे, हम फ़लाँ जगह काम कर रहे थे। ये कहीं काम नहीं कर रहे, ना PHA वाले काम कर रहे हैं, LWMC वाले काम कर रहे हैं। ये आवाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन गया है कि वो अपने बच्चों की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए फ़िक्रमंद हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे टैक्स पेड हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर तरह के टैक्स हम पर लगाए जाते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, बिल्स भी देते हैं। पंजाब वाहिद वो सूबा है जहाँ पे बिल्स, टैक्स, हर चीज़ अपडेट है, अपग्रेड है। हर इंसान यहाँ पे बिल दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद सहूलियात क्यों नहीं है? ये एक सवालिया निशान है कि इनके लिए सहूलियात क्यों नहीं है। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इन चीज़ों से कैसे महफूज रखें? इसके लिए हम महकमों के सरबराहान को कहेंगे वो अपनी आंखें खोलें और ऐसे एहलकारों, अफसरों को चेक एंड बैलेंस करें, उनको देखें कि वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं या नहीं। कैमरामैन अहमद के साथ सैयद अदनान हाशमी, वन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं वन न्यूज़। इस वक्त हम नशर टाउन के इलाका में मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दो महकमों की रस्साकशी, जिसमें PHA और LWMC एक दूसरे की टांगें भी खींच रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं। ख़िलाफ़ इस तरीके से चल रहे हैं कि वह गंदगी, जगह जगह गंदगी मौजूद है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। PHA कहता है LWMC उठाएगी, LWMC कहती है PHA उठाएगी। लेकिन इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि इसका नुकसान टोटल आवाम को हो रहा है, ख़ुसूसन बच्चों को हो रहा है। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ये एक स्कूल सिस्टम का हब है। यहाँ पे बेशुमार स्कूल हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर होते हैं। जैसे हम कहते हैं आजकल बीमारियाँ बहुत हैं, ये है वो है, वो बीमारियाँ क्यों हैं? बीमारियाँ गंदगी की वजह से हैं। इसलिए कुरान में कहा जाता है सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन हमारे इधर, मेरे बैकग्राउंड में मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि गंदगी के ढेर लगे हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। हम कहते हैं डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, बुखार आ गया, आजकल आँखों की वबा फैली हुई है। इसके बाद अब एक और नई बीमारी ईजाद होने जा रही है। तो ये बीमारियाँ क्यों हैं? ये बीमारियाँ सिर्फ गंदगी की वजह से हैं। और ये महकमे आंखें बैठे हुए हैं और ये काम अपना सर अंजाम अगर दें तो किसी का दिमाग ख़राब नहीं कि वो इन पे इल्ज़ामात लगाएं, इनको आईना दिखाएं, इनकी तारीफ़ करें। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि यहाँ पे गंदगी के ढेर कितने हैं। आएँ जी, आप इनको गंदगी के ढेर दिखाएं, जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। ये देखें, भरे पड़े हैं, टब भरे पड़े हैं। ये देखें, ये सारा आगे आके दिखाएं जी, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा।
ये आगे सारा आपको दिखाएंगे, आगे तक ये सारी गंदगी ही गंदगी है। जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, गंदगी ही गंदगी है। इसको कौन उठाएगा? ना PHA ज़िम्मेदारी ले रही है, ना LWMC ले रही है। मैंने बारहा फ़ोन किए इंचार्ज PHA जो यहाँ नश्तर टाउन का इंचार्ज है या इस इलाके का इंचार्ज है, उसको मैंने बारहा कॉल की कि आप इसको यहाँ से उठवाएं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बीमारियाँ, बेशुमार बीमारियाँ यहाँ से फैल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक गिला और भी है। इसमें फरीक नंबर 3 है अवाम, जो कि अवाम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। ये अदारे तो कुछ कर ही रहे हैं कि मतलब चले कभी सफाई कर ली, कभी ना भी की, लेकिन अवाम भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। जगह जगह से घरों से गंदगी उठाते हैं, ला के यहाँ फेंक देते हैं। उनको भी चाहिए कि वो स्पेशल, जब इन्होंने ये टप वगैरह रखे हैं, वो अपना कूड़ा वगैरह गंद लाकर इसके अंदर रखें। लेकिन माशाल्लाह इतनी एजुकेटेड हमारी आवाम है, कौम है, कि वो समझते हैं कि सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकने से मसाइल हल होंगे, हमारे बच्चे बीमार होंगे, ये होगा वो होगा। तो ये ख़ुद इसके भी ज़िम्मेदार हैं। मैं आपको किसी और जगह भी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी दिखाता हूँ गंदगी के ढेर। इसको कौन साफ़ करेगा? हम इनकी निशानदेही करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। शायद किसी महकमे के सरबराह को ही थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो अपने अहलकारों को कहें कि जी आप जाके वहाँ से गंदगी को उठाएं। आए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, जी इस वक्त हम दोबारा नाले के ऊपर आ गए। जो ये ग्रीन टाउन थाने की तरफ ये रास्ता जा रहा है, इधर जाएं तो इधर टाउनशिप थाना है। ये मेन रोड है, सामने आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड पे घर ही घर हैं और गंदगी के ढेर जगह जगह मौजूद हैं। ना PHA कुछ करेगी, ना LWMC कुछ करेगी। बातों से कहेंगे हमने सब कुछ किया है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इसको उठाएगा कौन, कब उठाएगा, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं करते, ये अपनी ड्यूटियां टाइम पे क्यों पूरी नहीं करते। अफसरान ग्राउंड में आकर विज़िट क्यों नहीं करते, इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते। हम इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं, बार बार हाईलाइट करते हैं, लेकिन असर कुछ नहीं है, असर कुछ नहीं होता। आए हम कहीं और भी देखते हैं, किसी और भी जगह देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से, आवाम भी अपना किरदार अदा करें, अपना किरदार अदा करके दिखाएं कि हम भी एक कौम है, सफाई पसंद कौम है। हम अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें कि बेटा सफाई को देखें, जहां आपको गंदगी नज़र आए उसको उठाएं, डस्टबिन के अंदर डालें, टब के अंदर डालें, ये नीचे जगह जगह गंदगी ना डालें। महकमे अपना किरदार अदा करें, आवाम अपना किरदार अदा करे। जब हम मिलकर एक कौम बनकर उभरेंगे तो ये गंदगी, ये ढेर, ये सब कुछ सब फिनिश हो जाएगा। चले मेरे साथ। जी तो नाज़रीन देखें, इस वक्त हम थाना ग्रीन टाउन के बिल्कुल सामने आ गए, जहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे एक गवर्नमेंट टाउनशिप कॉलेज भी है बॉयज़ का। तो ये पीछे मेरे मोहल्ला है, घर है, ज़ाहिर है यहाँ पे भी आवाम बस्ती है, बच्चे बसते हैं। लेकिन अफसोस फिर उसी बात का होता है कि जगह जगह मैं आपको गंदगी की निशानदेही कर रहा हूँ। अब इस निशानदेही के बाद कब ये उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, ये तो महकमा ही बेहतर जानता है। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम निशानदेही करें और महकमों को दिखाएं कि आपके अहलकार कितनी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से देखें कि फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमारे बीमार हो गए, हमारे बड़े बीमार हो गए। तो नाज़रीन, इस तरह नहीं चलेगा। इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगी। इस गंदगी से बहुत सी बीमारियां फैलेंगी। हमारे बच्चे, हमारे बड़े बीमारियों से हमारे हाथों से चले जाएंगे। हमें चाहिए इस गंदगी से पाक हो जाएं, गंदगी से पाक होकर हम अपने मुल्क को भी साफ़ करें।
महकमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी जल्दी से सफाई करवाएं, ताकि आजकल वबा फैल रही है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो इनकी सफाई करवाएं और यहाँ से इनको उठवाएं ताकि बीमारियां ना फैलें। तो मैं अपने महकमों के अफसरान से कहूँगा कि अपने एहलकारों को चेक एंड बैलेंस ज़रूर किया करें कि वो इलाके में सफाई कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि मेन जो रोड हैं वहाँ पे जल्दी सफाई कर दी जाती है, जो थोड़े से अंदर इलाके आ जाते हैं, मोहल्ले आ जाते हैं, वहाँ पे सफाई कितने कितने दिन सफाई नहीं की जाती। तो जिससे ज़रूरत तो ये है कि मोहल्लों में सफाई हो, ताकि यहाँ पे बच्चों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, फैमिलियों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, इसकी जल्दी सफाई की जाए ताकि यहाँ पे इनकी वजह से बीमारियाँ ना फैलें। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी और जगह की भी निशानदेही करें। तो मेरे साथ रहें, हम कहीं और चलते हैं और कहीं और से भी देखते हैं कि अगर कोई गंदगी है तो उसकी निशानदेही भी हम महकमे को करके दिखाते हैं। मैंने आपको दिखा रहा होगा, ये हम ग्रीन बेल्ट के साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट में कहीं आपको माली नज़र नहीं आ रहा होगा जो यहाँ पे सफाई करें। और बातों से तो ये कहते हैं कि जी सुबह सुबह माली हजरात बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करते हैं, झाड़ू दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हक़ाइक़ हैं, जो हमारी ग्राउंड पे मामला है वो आपको दिखा रहा हूँ। कि फिर बाद में ये कहते नहीं जी आप नेगेटिव पिक्चर दिखाते हैं। हम नेगेटिव पिक्चर नहीं दिखाते, हम तो पॉजिटिव पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन जैसी पिक्चर होगी वो वैसी ही नज़र आएगी। अब ये पिक्चर में काम ही कोई ना कर रहा हो तो उसमें हीरो मैं कहाँ से ला के डाल दूँ। यहाँ पे तो सारे विलन ही नज़र आ रहे हैं मुझे। ये देख लें, कोई माली नहीं है, कहाँ से हम शुरू हुए हैं और ये कितना एरिया हम चले गए हैं, अभी तक मुझे एक भी माली नज़र नहीं आ रहा कि मैं कह सकूं कि जी मैं शायद गलत बयानी कर रहा हूं। ये देखें, कुर्सियाँ आपने देखी होंगी, यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं और ये देख लें यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई माली नहीं है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये गंदगी देखें, ये नाले के अंदर गंदगी, ये PHA वाले भी सफाइयाँ करते हैं और यहाँ से फिर यही गंद को उठा के इसके अंदर कर देते हैं, नाले के अंदर सारा। ये मेरा कैमरामैन आपको अभी दिखाएगा जो दूसरी जगह रेंट आउट की गई है। ये ग्रीन बेल्ट के अंदर कुर्सियाँ और टेबलें लगवाई गई हैं ताकि यहाँ पे दुकानदारी की जाए, नान चने वाला अपने नान चने बेचे और यहाँ पे वो कस्टमर को बिठा के जो है ना जी इनसे पैसे ले। तो इस तरीके से तो ये हमारा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम क्यों नकारा हो गया? नकारा होने की वजह यही है कि हमारे लोग बददियानत हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं। उनकी बेईमानी का खमियाजा हम लोग आवाम भुगत रहे हैं। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको पूरा इलाका घूम के दिखाया, आपको सैर भी करवाई, ग्रीन बेल्ट की गंदगी भी दिखाई कि आप देखें। फिर ये महकमे वाले कहते हैं आप हमें शायद झूठा करते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, आप लोग वो हिस्सा दिखा देते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, जहाँ काम कर रहे होते हैं वो आप हिस्सा दिखाते नहीं। तो नाज़रीन, आज हमने महकमों को, आपको, आवाम को ये सारी जगह इसलिए दिखाई हैं ताकि कोई ये ना कहे जी हम फ़लाँ ग्रीन बेल्ट में काम कर रहे थे, हम फ़लाँ जगह काम कर रहे थे। ये कहीं काम नहीं कर रहे, ना PHA वाले काम कर रहे हैं, LWMC वाले काम कर रहे हैं। ये आवाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन गया है कि वो अपने बच्चों की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए फ़िक्रमंद हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे टैक्स पेड हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर तरह के टैक्स हम पर लगाए जाते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, बिल्स भी देते हैं। पंजाब वाहिद वो सूबा है जहाँ पे बिल्स, टैक्स, हर चीज़ अपडेट है, अपग्रेड है। हर इंसान यहाँ पे बिल दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद सहूलियात क्यों नहीं है? ये एक सवालिया निशान है कि इनके लिए सहूलियात क्यों नहीं है। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इन चीज़ों से कैसे महफूज रखें, इसके लिए हम
महकमों के सरबराहान को कहेंगे वो अपनी आंखें खोलें और ऐसे एहलकारों अफसरों को चेक एंड बैलेंस करें, उनको देखें कि वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं या नहीं। कैमरामैन अहमद के साथ सैयद अदनान हाशमी, वन न्यूज़, लाहौर।